ओके। अब नेक्स्ट वे है कि आप लोगों को मैंने बता दिया आप लोगों ने ग्रुप से क्या करना है, ठीक है। ग्रुप्स का आपने कर लिया। ग्रुप से करने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है कि आप लोगों ने प्रोफाइल क्रोम के यूजर्स को क्रिएट करना है। क्रोम के यूजर्स को कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, उसको कैसे रखना है वो भी बता दिया, ठीक है। अब थर्ड वे है हमारा कि हम उन क्रोम यूजर्स के अंदर अपनी आईडीज को भी लॉग इन करना है, ठीक है। आप लोगों को आईडी सेलर्स के नंबर्स दे दूंगी, आप लोगों ने उनसे आईडीज लेनी है, लेकिन आपने इकट्ठी आईडीज नहीं लेनी। आपने ऐसा करना है, अब अगर आप डेली की पहले आप 50-50 करके आईडीज लें, 50 आईडीज लें, 50 आईडीज को चलाएं, ठीक है। उनमें से जो बंद होंगी उनको बंदे को बता दें कि ये वाली आईडीज नहीं चली हैं, ठीक है। वो आपको उसके रिटर्न में दूसरी आईडीज प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये काम नहीं करना है कि आपने सुबह आईडीज ली हैं और रात को जाके आप उस बंदे को बता रहे हैं कि आईडीज नहीं चली, क्योंकि आईडीज आपने तभी लेनी है जब आपने उसको लॉग इन करना होगा। सपोज आपने उस बंदे को कह दिया है कि मैंने मुझे ना आज आईडीज चाहिए, मुझे शाम तक आईडीज दे देना, कि आप क्योंकि आप शाम को लॉग इन कर सकते हैं सपोज, ठीक है। तो आपने उसको यही कहना है कि मुझे शाम तक आईडीज प्रोवाइड कर दे। जैसे वो आईडीज देगा आधे घंटे घंटे के अंदर अंदर आपने आईडीज को लॉग इन करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जितना देर आप लगाएंगे उससे उतनी ही आईडीज ज्यादा वेस्ट होंगी और बंद होंगी। इसलिए आईडीज आपने तभी लेनी है जब आप लोगों ने उसको लॉग इन करना होगा। सुबह लेके नहीं रख देनी कि रात को लॉग इन करेंगे, क्योंकि ऐसे फिर लोग रिटर्न भी नहीं करते, वो आपको एक्सचेंज करके जो बंद आईडीज हैं उनके हिस्से में दूसरी आईडीज देते भी नहीं होते हैं। अब आईडीज किस तरीके की होती हैं, आईडीज इस तरीके की होंगी, ये पहला यूजर नेम होता है, दूसरा पासवर्ड होता है। या कुछ लोग होते हैं जो नंबर्स दे देते हैं, जैसे 030012, ठीक है, कुछ इस तरह का नंबर दे देते हैं, तो उसके जो 7 डिजिट आखिरी वाले होते हैं ना वो पासवर्ड होता है। तो इस तरीके की आईडीज होती हैं। अब अपने इनको लॉगिन कैसे करना है, आप लोगों ने लॉगिन करने के लिए जो भी नेट यूज कर रहे हैं, अगर तो आप लोगों के पास पीटीसेल वगैरह पे वर्क करना है तो आप पीटीसेल पे भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डाटा वगैरह पे वर्क करना है तो आप डाटा पे भी लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने का क्या वे होगा, आप लोगों ने आईडीज को लॉगिन करना स्टार्ट करना है। अगर आईडीज बंद होना शुरू हो जाए ना, मतलब लॉगिन ना हो, बंद हो जाए, वो कोई आप कह लो चेक पॉइंट पे चल जाती हैं या पासवर्ड गलत का ऑप्शन आ जाता है, कुछ भी एक ये दो आईडीज ऐसी होंगी ना, तो आप लोगों ने जो अपनी मोडेम है ना उसको बंद करके चलाना है, ताकि बाकी आईडीज वेस्ट ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक या दो बंद होने लग जाती हैं तो कंटिन्यूसली बाकी भी बंद होने लग जाती हैं। लेकिन जब हम आप मोडेम को बंद करके चलाएंगे ना, तो आपका नेट जरा दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप लोगों ने आईडीज को कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। ये सपोज मैंने किसी बंदे से आईडीज ली हैं, मैंने जो फोल्डर्स बनाए हुए थे, ठीक है, कोई भी फोल्डर्स आप लोगों ने बनाए हुए, ठीक है, मैंने जो फोल्डर्स बनाए हुए तो वो ये सपोज ये वाले फोल्डर्स हैं। अब मैंने एक आईडी को पहले वाले फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे लिखा फेसबुक, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसबुक, ठीक है। आपको हर क्रोम के अंदर जाके सपोज इस क्रोम को खोला तो इस क्रोम के अंदर जाके फेसबुक, फिर इसको खोला इसके अंदर जाके फेसबुक लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने एक दफा सपोज ये फेसबुक का लिख लिया है ना यूआरएल, आपने इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, एक वर्ड की फाइल है ना उसी के अंदर रख लेना है। सपोज इसके अंदर मैं रख लेती हूँ, ठीक है। अब ये क्रोम, ये मेरे पास ना कॉपी हो गया, मैंने इसको रख लिया। अब मैंने जो भी क्रोम खोलना है मैंने उसके अंदर यही लगाना है। अब सपोज मैंने ये वाला पहला वाला क्रोम खोला है, ठीक है, इसके अंदर मैं लगाती हूँ आईडी, ये आईडी है कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, और ये इसका पासवर्ड है। ये आईडी लॉगिन हो गई है, ठीक है। ये देखें आईडी लॉगिन हो गई है। आपने इसको यहाँ से स्टार के क्लिक करके बुकमार्क करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, इसका पासवर्ड भी सेव कर लेना है, ठीक है। एक आईडी ये होगी लॉगिन। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे वाला क्रोम खोला, ये वाला लिंक, सॉरी ये वाली आईडी लॉगिन हो गई है ना। अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इसकी यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपने ये सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंदर जाना है, और जो सारी आईडीज है ना इनके पासवर्ड लाजमी चेंज करने हैं। जैसे सपोज इसका जो मैंने सेव पासवर्ड यहाँ से किया था ना,
तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे सपोज ये वाली आईडी थी तो इसका पासवर्ड यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिकली आ गया। आपने कोई भी पासवर्ड लगा देना है, जैसे मैं सफा हूँ, मैं सफा 123 लगा दूँ। आगे जो भी आपने पासवर्ड लगाना है, सपोज 123 भी लगा रहे हैं, 456 जो भी लगा रहे हैं, उसके आगे ना आपने सिंबल जरूर लगाना है, $, या कुछ भी। उससे होता है कि पासवर्ड दोबारा से ना दो और क्लोन कर रहे होते हैं ना आईडी, जैसे आपको ये किसी बंदे ने आईडी दिया है, ऐसे दूसरे बंदे भी आईडी क्लोन कर रहे होते हैं, तो पासवर्ड उनके पास, इस पासवर्ड की आईडी दोबारा उनके पास नहीं ओपन होती, ये आईडी सिर्फ आपके पास ही होंगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड देना, सारी आईडीज का एक पासवर्ड चूज, सोच लें कि आपने सारी आईडीज को कौन सा पासवर्ड देना है, बस वही दे लें। ठीक है, अब जैसे मैं दे देती हूँ सफा123@, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया सफा123@। सेव चेंजेस, जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे वो कहेंगे कि आपने अपना पासवर्ड अपडेट करना है, क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज किया। यहाँ पे आपने ओके कर लेना है, स्टे लॉगिन कर देना है और कंटिन्यू। ठीक है, ये आईडी का काम पूरा हो गया। अभी आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो दूसरा क्रोम का यूजर खोला हुआ है, सपोज ये वाला क्रोम का यूजर है, ये वाला जो लिंक है ना फेसबुक का, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फेसबुक हर क्रोम के अंदर जाके यहाँ पे लिंक पेस्ट किया, फेसबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली आईडी हमारी चल गई है, अब हमने दूसरी आईडी की तरफ जाना है। अब ये देखें, ये आईडी चली नहीं है, ये डिसेबल है और ये चेक पॉइंट पे आई हुई है। ठीक है, अब ये आईडी नहीं चली है ना, मैंने ना इसको, इस पूरी आईडी को ना सिलेक्ट करके रेड कलर दे दिया। उसके बाद मैं आ गई तीसरी आईडी पे, नेवर कर दिया इसको, यहाँ से लॉग आउट किया और तीसरी आईडी लॉगिन की। ठीक है, इसका भी पासवर्ड का इशू आ रहा है, ये भी नहीं चली। तो जो वाली आईडी, इस तरीके से आप लोगों ने ना उनसे चाहे 10-10 ले लें, चाहे 20-20, एटलीस्ट 50 आईडीज लें, वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का काम है कि आप आईडीज को लॉगिन करें। इस तरीके से आप लोगों ने आईडीज को लॉगिन करना है, जो मैंने पहले वे बताया। आईडी लॉगिन हो गई, लॉगिन करने के बाद उसकी सेटिंग्स के अंदर जाके उसका पासवर्ड चेंज कर देना है। पासवर्ड चेंज करने का दोबारा से मैं बता देती हूँ। जैसे सपोज ये एक आईडी है, लॉगिन हुई हुई आईडी है। ठीक है, अब सपोज आपने एक आईडी लॉगिन कर लिया है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पीटीसीएल की जगह ना डाटा यूज करें। डाटा यूज, आईडीज लॉगिन करने के लिए डाटा यूज करें। शेयरिंग बेशक आप पीटीसीएल पे करें, लेकिन आईडीज को यूज लॉगिन करने के लिए ना, अब आपने सपोज आईडी लॉगिन स्टार्ट करनी है ना, आप एक दिन, एक हफ्ते का पास पैकेज कर लें, जो भी 25 GB का होता है या 20 GB का होता है। आप उसको 200 या 250 के अंदर वो पैकेज हो जाता है। ठीक है, आप वो पैकेज कर लें और उससे आईडीज लॉगिन करें, क्योंकि जो डाटा पे आईडीज लॉगिन करते हैं ना, वो ज्यादा बंद नहीं होती, वो ज्यादा चलती ही हैं। 50 में से ज्यादा 3 या 4 ही बंद होती हैं। ठीक है, अब सपोज ये आईडी लॉगिन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में गई और यहाँ सेटिंग्स, सिक्योरिटी प्राइवेसी सेटिंग, देन यहाँ पे आ गई सिक्योरिटी एंड लॉगिन। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज पासवर्ड। ठीक है, मेरा पहले का पासवर्ड दिया हुआ है, अब मैं दूसरे न्यू पासवर्ड दे के यहाँ सेव चेंजेस करूंगी। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे की वाले के ऊपर ही ना दोबारा से अपडेट का बटन आया होगा, आपने उसको अपडेट कर देना है कि पासवर्ड जो न्यू है ना वही उस आईडी का अपडेट हो जाएगा। और सेव ब्राउजर कर देना है। ठीक है, सेव इंफॉर्मेशन ऑल ब्राउजर। ठीक है, अब आपकी ये दो असाइनमेंट्स हैं। पहला है आप लोगों ने क्रोम के यूजर्स क्रिएट किया, वो तो 1 सेकंड का काम है। उसके बाद आपने आईडीज लॉगिन करनी है। इसके लिए आपके पास, आज क्या दिन है, 31 हो रही है, 1 2 3, सिर्फ 3 दिन है। एक दिन में आपने 150 आईडीज को लॉगिन करना है, 2 घंटे का सिर्फ काम है। आप किसी बंदे से लें आईडीज को, ठीक है, 100 आईडीज करके ले लें उससे, या 50 आईडीज करके लें, या इकट्ठी 150 आईडीज लें और बैठ के उसको लॉगिन करें। ठीक है, और ये घंटे डेढ़ का काम है, आपकी सारी आईडीज लॉगिन हो जाएंगी। जैसे जैसे आईडीज लॉगिन करते जाएंगे उसके पासवर्ड चेंज करते जाएं, उनको बंद करते जाएं।
तो 3 दिन के अंदर आप लोगों ने अपनी 400 आईडीज़ का टास्क पूरा करना है। जैसे ये आईडीज़ पूरी हो जाएँगी, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के ग्रुप्स चेक करके कल या परसों, ठीक है? मैं आपके सबके ग्रुप्स चेक करके आप सबको बता दूँगी कि आप लोगों के किस तरीके के ग्रुप्स हैं। और देन जैसे ही आईडीज़ लॉगिन हो जाएँगी ना, उसके बाद आपके पास 3 दिन का ही टाइम होगा। 3 दिन के अंदर आपने उन ग्रुप्स को जॉइन भी करवाना होगा। वो भी मैं कैसे 3 दिन का ग्रुप्स को जॉइन करवाना होगा, और ग्रुप जॉइन करवाना बहुत ईज़ी है अगर आपके पास पीटीसीएल या केबल नेट है, जैसे फाइबर वगैरह आजकल नेट आ रहे हैं। तो मैं आपको वो वे बता दूँगी। अभी के लिए आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने क्रोम के यूज़र्स को क्रिएट करना है और पासवर्ड आईडीज़ बाय करनी है। आईडीज़ जो सेलर हैं, मैं उनके नंबर्स भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। आप मेरे रेफरेंस से उनको मैसेज कीजिएगा, वो आपको आईडीज़ प्रोवाइड कर देंगे।